दोस्तों, इंसानी जान की कीमत लगता है अब कुछ भी नहीं रह गई है। दिसंबर 2025 को गोवा के ब्रिज बाय रोमियो लैंड नाइट क्लब के अंदर 25 लोगों की जान गई थी आग लगने की वजह से। वहाँ भी सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लगी और 50 लोग इंजर्ड हो गए, 25 लोगों की जान चली गई क्योंकि कोई भी फायर एग्जिट थी ही नहीं उधर। इसी तरीके से कोलकाता के आनंदपुरा के अंदर भी एक फायर ट्रेजेडी हुई है, वो मोमो के अंदर, जहाँ पर उसके जो वेयर हाउस था या गोडाउन कह लो, उसके अंदर आग लगी और कोई भी वहाँ से भाग के निकल ही नहीं पाया, जिसकी वजह से 25 लोगों की जान चली गई। मिसिंग भी बताए जा रहे हैं लोग, जिसकी वजह से डीएनए टेस्ट हो रहा है। आप खुद सोच के देखो कि मिसिंग बताए जा रहे हैं लोग, मतलब कि आग में उनकी राखें बन चुकी हैं, जिसकी वजह से अब डीएनए टेस्ट से देखा जाएगा कौन इसमें था कौन नहीं था। यहाँ पर मैनेजर राजा चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया, डिप्टी मैनेजर मनोरंजन शीत को भी अरेस्ट कर लिया गया है कि इस वेयर हाउस के अंदर जो सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए थे वो फॉलो किए गए थे या नहीं किए गए थे। ऑफ कोर्स फॉलो नहीं किए गए थे, तभी तो इतने लोगों की जान चली गई, वरना आग लगते ही उस आग को बुझाया भी जा सकता था या फिर कोई एग्जिट का दूसरा डोर होना चाहिए था जिससे कि सभी के सभी लोग निकल पाते। जब भी आग लगती है लोग उस आग से नहीं मरते हैं, उस धुएं से मरते हैं जो बार बार इनहेल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं। दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, गाड़ी खरीदी जा सकती है, बंगला खरीदा जा सकता है, खुशियां खरीदी जा सकती है, हर चीज पैसे से होती है। लेकिन सीजे रॉय जो कि बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे, 8,500 से लेकर 9,000 करोड़ इनकी नेटवर्थ बताई जा रही है। इनका रियल एस्टेट फर्म था कॉन्फिडेंट ग्रुप करके, केरला के रहने वाले थे, बेंगलुरु के अंदर इनका ऑफिस था। और 30 जनवरी 2026 को एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद में जब भाग के सभी लोग जब इनके रूम में जाते हैं तो पता लगता है कि ये तो गोली से घायल होकर मृत पड़े हुए हैं अपने ऑफिस के अंदर। बताया जा रहा है कि ये लाइसेंस गन थी इनके पास में, जिससे इन्होंने खुद ही की जान ले ली। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक रेड पड़ी थी, जिसकी वजह से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उनका एग्जामिन हुआ था, तो काफी ज्यादा स्ट्रेस में थे, जिसके बाद में इन्होंने ये चीज डिसाइड करी और अपनी जान ले ली। दरअसल बताया जा रहा है कि ना सिर्फ ये रियल एस्टेट के अंदर काम करते थे, ये फिल्म प्रोडक्शन के अंदर भी इनका अच्छा खासा नाम था, एंटरटेनमेंट शोज में भी इन्होंने स्पॉन्सरशिप कर रखी थी, जैसे बिग बॉस कन्नड़ा हो गया, मलयालम हो गया। इसी के साथ साथ लग्जूरियस रोल्स रॉयस इनके पास थी, लैम्बोर्गिनी इनके पास में थी, बुगाटी इनके पास में थी, प्राइवेट जेट तक इनके पास में था। लेकिन फिर भी ये पैसे के साथ साथ कुछ और चीजें भी दिमाग में आती हैं और उन्हीं में से शायद कोई एक आध चीज होगी इनके दिमाग में, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी ही लाइसेंस्ड रिवॉल्वर से अपनी जान ले ली। तो जैसे कि आपको मालूम चल रहा है कि मैसिव आर्माडा यूएस ने भेज रखा है ईरान की तरफ, जो कि मिडल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय हो गया था और उसके बाद में ईरान की तरफ भेजा जा रहा है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि टर्की ने 1000 से ज्यादा ड्रोन भेज दिए हैं ईरान को कि भैया अगर यूएस अटैक करता है तो ये ड्रोन आपके काम में आ जाएंगे। इसी के साथ साथ ईरान ने अपना जो यूरेनियम है, जो न्यूक्लियर का मटेरियल है, वो भी बताया जा रहा है कि समुद्र की गहराइयों में या ज़मीन की कहीं गहराइयों में छुपा के रख दिया और उसको और भी ज़्यादा रीइंफोर्स कर रहा है कि किसी भी तरीके से यूएस उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। तो इस तरीके के सारे मेजर ले रहा है ईरान, जिससे कि अगर वॉर हो भी जाती है तो भी हमारा न्यूक्लियर का जो मटीरियल है, जो न्यूक्लियर बनाने का हमारा प्लान है, वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन इनकी कंट्री के अंदर चल रहे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के अंदर थर्ड अंपायर को ये तक नहीं मालूम कि एलबीडब्ल्यू के रूल क्या होते हैं। जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, थर्ड अंपायर को भी फोर्थ अंपायर की ज़रूरत पड़ रही है और इनकी कितनी बड़ी बड़ी बातें होती है, हम ये हैं हम वो हैं, लेकिन अगलों को ये नहीं पता कि एलबीडब्ल्यू के रूल क्या होते हैं। पिचिंग आउटसाइड द लेग, पता नहीं कैसी इंग्लिश बोली जा रही थी, जिससे कि भैया ऑस्ट्रेलियन भी हैरान थे कि कहीं हम किसी गांव देहात में तो नहीं आ गए मैच खेलने के लिए, जहां पर अंपायर भी शायद सिक्योरिटी गार्ड को बैठा रखा है, वो भी थर्ड अंपायर की पोजीशन पर। पिचिंग आउटसाइड लेग, एसन, पिचिंग आउटसाइड लेग, No, outside leg. No outside leg. It's the right elbow. Pitching outside off. Pitching outside off. Director may have ball tracking one more time, please. Pitching outside off. Impact in line. Wicket sitting. SM, stay with your original decision of. Change your original decision of not out to. आउट ऑन स्क्रीन नाउ, सिग्नल प्लीज। मतलब जो फील्ड में अंपायर था ना, वो भी देख के कह रहा था ये तो आउट है, लेकिन वो कह रहा था स्टे विद योर ओरिजिनल डिसीजन। और उसके बाद में जो उसी के बगल में बैठा हुआ कोई होगा चाय पिलाने वाला, उसने कहा ये तो आउट है, फिर इसने आउट दिया। और इनको बनना है मसीहा बांग्लादेश क्रिकेट का,
जिनको ABCD नहीं पता क्रिकेट का। दोस्तों कल जो वायरल डोमिनोज पिज्जा वाले की वीडियो बनी थी, एक लड़की ने बनाई थी, उसको दरअसल स्क्रिप्टेड बताया जा रहा है। इन्होंने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया है कि हमने बस गाइस ये वही वायरल डोमिनोज बॉय है जो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है, लेकिन आपको हम सच्चाई बता रहे हैं। हम लोग 4 दोस्त थे, हम लोग ऐसे यही बर्गर किंग से हम लोग खा के निकले थे और ये इस टाइप का वीडियो बहुत वायरल हो रहा था तो हम ऐसे ही मजाक में बना दिए और ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह बस इसका ही वीडियो चल रहा है। इंस्टाग्राम या कुछ भी खोल रहा है, ट्विटर वगैरह, हाँ। मेरा शक्ल ही दिख रहा है। हाँ। कुछ नहीं और आज के टाइम में कोई वीडियो अगर वायरल हो रहा है, कोई जांच नहीं करता है, सीधा उठाता है और डाल देता है। सच्चाई में न्यूज चैनल और जो भी है कर रहे हैं ऐसा, वो उनको पता करना चाहिए, वीडियो का सच्चाई पता करना चाहिए। और हम लोग क्लैरिफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका फेक आईडी बना दिया है और कोई हद है पैसे यार। ना मांग ले, मैं ये सोच रही हाँ, हूँ। हम लोग तो बस कॉमेडी कर रहे थे यार, आप लोग क्या कर दिए। और हम लोग यहाँ के क्रिएटर हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ बना के डालते रहते हैं। हमें हाँ, नहीं पता था कि कॉमेडी पर्पस के लिए। हमें ये नहीं पता था कि इतना ये वायरल होगा और हर कोई फोन मैसेज जेंडर खेल रहे हैं लोग, लड़की को हेट दे रहे हैं। मतलब भाई मजाक में बनाए थे, हेट देने पॉलिटिक्स करने लग गए हैं। बात ये है ना कि आप लोग वीडियो उठाने से पहले कभी ये ना इंक्वायरी तो आप लोग कुछ किया करते ही नहीं है कुछ भी। गंगा में, बहती गंगा में हाथ धो रहा है, वायरल है तो बस डाल रहे हैं। हाँ, और कुछ आजकल भी तो कर फेक रहे हैं। आईडी वगैरह बना के सारे मतलब डाल रहे हैं। ये है जिसका वीडियो उठाया आप लोग समझा कि एक्चुअल बात क्या है? हम लोग इससे और भी फायदा उठा सकते थे लेकिन हम लोग उठाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग अच्छे आदमी हम हैं। लोग का शौक नहीं है कि हाँ। हम लोग मतलब उतना फेमस हो जाए। दूसरे का मान हानि करके फेमस हो जाए। ठीक है गाइस, बाय। ठीक है भाई। वीडियो में ये कह रहे हैं कि जो भी बंदे डालते हैं वीडियो वो बिल्कुल भी जांच पड़ताल नहीं करते हैं, पूछते नहीं हैं जिनकी वीडियो है कि हमारे साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। अगर भैया पूछने बैठ जाएंगे तो 5-6 दिन तो उनसे कांटेक्ट करने में लग जाएंगे और 5-6 दिन बाद देखेगा कौन। और अगर न्यूज़ में आ रही है, हर जगह आ रही है, हर जगह तुम छा रहे हो, तो फिर कोई क्यों ना डाले उस वीडियो को। तो ऑब्वियस सी बात है वो डालेगा ही डालेगा, क्योंकि इतनी जगह से वेरीफाई हो चुकी है कि सभी ने मान लिया ये असली है और ऊपर से तुम्हारी एक्टिंग इतनी शानदार थी, मानना पड़ गया कि असली ही वीडियो होगी। अतिथि देवो भव कहने वाले देश के अंदर सबसे ज्यादा स्कैम अगर होता है तो वो अतिथियों के साथ ही होता है। दरअसल अमेरिका से एक महिला आई थी जो मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड करती है, उसके बाद में टैक्सी करती है, उसको जाना होता है हिल्टन होटल जो कि एयरपोर्ट से सिर्फ 400 मीटर दूर होता है, जिसके बाद में वो टैक्सी ड्राइवर उनको किसी अननोन लोकेशन पे ले जाता है और उसके बाद में 18,000 रुपये डिमांड करता है जो कि $200 होते हैं और कहता है कि जब तक आप मुझे इतने पैसे नहीं दोगे मैं आपको आपके होटल पर नहीं छोड़ूंगा, जिसके बाद में मजबूरन उन्हें 18,000 रुपये देने पड़ते हैं और 18,000 रुपये देने के बाद में वो ड्रॉप करता है उनको हिल्टन होटल पर जो कि सिर्फ 400 मीटर दूर होता है। वो पैदल भी जा सकती थी लेकिन सामान की वजह से उनको जाना पड़ता है टैक्सी करके, और इसके बाद में वो कंप्लेंट कर देती है इन ड्राइवर साहब की, जिसके बाद में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और मैं कहूँगा इन ड्राइवर साहब का लाइसेंस और आरसी दोनों ही रद्द होनी चाहिए। जिस तरीके का फ्रॉड ये न जाने कितने टूरिस्टों के साथ कर चुके होंगे वो भी पूछताछ की जानी चाहिए। और इसी के साथ साथ 18,000 रुपये हमारे अतिथि को तो देना ही चाहिए और इसी के साथ साथ 18,000 का और पेनल्टी लगानी चाहिए इनके ऊपर, और वो भी हमारे अतिथि को ही दी जानी चाहिए। दोस्तों मुंबई के मून वॉक करने वाले और डांसिंग मूव दिखाने वाले ट्रैफिक पुलिस के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, वो दरअसल रंजीत सिंह थे। इनके ऊपर मुंबई की एक लड़की ने एलिगेशन लगाया है कि रंजीत सिंह ने उनको कुछ ऐसे मैसेज भेजे और कुछ अश्लील टाइप की बातें कर दी और इसी के साथ साथ प्रेशर बनाया कि तुम इंदौर आ जाओ। एक बंदा है बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी, ओके, न्यूज में भी आ चुका है वो, तो उसने मुझे पहले एक बार मैसेज किया कि यू आर अ वेरी ब्रेव लेडी, आई सैल्यूट यू। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी इतने फेमस आदमी ने मेरी मतलब तारीफ कर। मैंने थैंक यू बोला और कन्वर्सेशन वहीं खत्म हो गई। फिर अभी 1 महीने से मैं कुछ भी ना उसने कोई मैसेज किया ना मैं। फिर कल उसने मेरी रील देखी होगी, फिर बोल रहा है कि यार आप इंदौर क्यों नहीं आ जाते, मैं आपकी फ्लाइट का सारा इंतजाम कर दूंगा, होटल बुक कर दूंगा, बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंडशिप है। मैं तुझे गाली नहीं दे रही, मतलब मेरी और तेरी फ्रेंडशिप कब हुई भैया? तुम सारे आदमी एक जैसे हो ना भाई। तुम्हारी अगर तुमने मुझे स्टोरी पे कुछ लिखा और मैंने अगर थैंक यू बोल दिया तो फ्रेंडशिप हो गई? इसे फ्रेंडशिप कहते हैं? अबे यार शर्म कर। तू फेमस है, तेरी रिस्पेक्ट कर रही हूं ना, आइंदा से कभी अप्रोच मत करना। शेम ऑन यू।
तो इसके बाद में जब उसने केस फाइल कर दिया इनके खिलाफ, तो इनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ गई, जिसके बाद में सबसे पहले तो इनको फील्ड की ड्यूटी, जो ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी दे रखी थी, वहाँ से हटाया गया, इनको ऑफिस में लाया गया। उसके बाद में इनको प्रमोशन दी गई थी हेड कांस्टेबल की, उसको भी डिमोट करके इनको वापस कांस्टेबल बना दिया गया। और इसी के साथ साथ बाकी की इंक्वायरी भी इनके ऊपर चल ही रही है, जो लड़की ने इनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। तो इससे पता लगता है कि जैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जैसे आप वायरल हो जाते हो, तो आपको और अच्छे तरीके से बिहेव कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई मैं तो वायरल हो गया, मेरे को लड़कियां भी मैसेज कर रही हैं, वो भी कर रही हैं। तो भैया हर चीज़ की मर्यादा होती है, उसके अंदर रहना चाहिए, वरना इस तरीके से अच्छी खासी मिली प्रमोशन डिमोशन में बदल जाती है। और सोशल मीडिया के ऊपर हो रही बेइज्जती वो अलग सहनी पड़ रही है।